परमात्मा कहते हैं, करनी तज कथनी कथै अज्ञानी दिन रात, कुकर कस भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये जो मालिक की वाणी है उन लोगों पे सटीक बैठता है जो कहते कुछ है और करते कुछ है और सिर्फ सुनी सुनाई बातों को बोलते हैं, जिनको 1% का भी ज्ञान नहीं होता, जो 1% भी सत्य नहीं जानते। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हाजिर हूँ फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ में। ये जो वाणी मैंने बताई आपको, वो परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने बताई है हमको। जो कहावत है ना, ये उन लोगों के लिए सटीक है जो करते कुछ है और कहते कुछ है, होते कुछ है और दिखाते कुछ है। रियलिटी कुछ और ही होती है उनके। जिनमें से एक है जो बालाजी महंत कहते हैं अपने आप को, अमित, आचार्य अमित। वो बेवजह की बातें करते हैं, उनके पास कुछ लॉजिक होता नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में और ना ही उनके शिष्यों के बारे में। उनको बस अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना है, और जो किसी मतलब का नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी हरकत करी है। पहले तो वो संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों को चैलेंज देते हैं कि कबीर परमात्मा का कहीं वेदों में नाम दिखा दो तो मैं मान लूँगा, और जब ये बाजी वो हार जाते हैं तो फिर वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बताते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए उनकी ये वीडियो जो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड करी, देखिए ये वीडियो उनकी कि वो खुद क्या बोल रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं वो उनको खुद भी नहीं पता है। देखिए, जो जेल से ये लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, इसको हम बंद करवाने का प्रयास करेंगे और जल्दी ये बंद होगा इसका टेलीकास्ट। गर्भ निरोधक गोलियां बनाई जाती थी इसके आश्रम में। क्यों बनाई जाती थी? वहां पे कुछ ऐसा गलत काम हो रहा था कि जिससे बेचारी हमारी बहनें माताएं गर्भवती हो जाया करती थी और उनको वो गोलियां खिलाई जाती थी। इतने गंदे गंदे काम आश्रम के अंदर हो रहे थे वहां पर, क्योंकि तुम लोग बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे जैसे कि पूजा करोगे वैसा ही तो बनोगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कबीर की पूजा करके ये जेल में पड़ा है। 4 महिलाओं का इसने खून किया है, बच्चों का मर्डर किया है इसने, आज जेल में पड़ा है, आजीवन जेल में सड़ेगा। ध्यान रखना कि संत रामपाल की पूरा जीवन निकल जाएगा। ये अपनी आज तक भाषा तक नहीं सुधार पाया और इसमें अब तक किसी भी अनुयायी में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई है जो हमारी चुनौती स्वीकार करे। अगर तुम इतने बड़े कबीरपंथी हो तो अपने रामपाल से कहो कि अपने नाम के आगे से राम हटा दे। पहले तो ये भगवान राम का नाम जो लेके ये बैठा हुआ है, पहले बात तो ये राम हटा दे। और जितने कबीरपंथी हैं, जब तुम हिंदू देवी देवताओं को और हिंदू धर्म को तुम गालियां देते हो तो तुम हिंदू नाम क्यों रखते हो अपना? क्योंकि तुम्हें आरक्षण चाहिए। रोटी नहीं चलेगी बिना हिंदू नाम रखे हुए। हिंदू समाज के सभी लोगों को यह जानना अवश्य चाहिए कि ये कुछ जो पंथ चले हुए हैं, जैसे सबसे इनमें आजकल चर्चित हो रहा है संत रामपाल के द्वारा, और जैसे और भी अनुयायी हैं जो इन्होंने कबीर पंथ बना रखा है। जैसा कि आपने देखा इन महंत जी का जो वीडियो है, वो खुद को श्रेष्ठ और ज्ञानी कहने में तुले हुए हैं। वो कबीर जी को, हमारे तो वो कबीर परमात्मा है, लेकिन जगत वालों की जो कबीर साहब हैं, कबीर दास है, कबीर साहब के दोहे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उनकी कहानियाँ कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं वो गलत हमको बताई गई है, लेकिन सत्यता कुछ और ही है। लेकिन ये महाशय अब उनको कुछ और ही बता रहे हैं, कबीर साहब को वो कुछ और ही कह रहे हैं। और जितनी भी अभद्र भाषा का उपयोग करना है उन्होंने अपनी पूरी वीडियो पे कर लिया है। पूरी वीडियो तो मैंने आपको नहीं दिखाया है, जो भी है इसमें आप इसी से समझ सकते हैं कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये ना तो संत है ना तो ये महंत है, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं होती हैं, एक अच्छी आत्मा भी होती है, वो इस तरह से बिना किसी के बारे में समझे जाने वो इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करता है। और संत तो बहुत दूर की बातें हैं, संत तो कभी इस तरह की बातें उपयोग कर ही नहीं सकते, इस तरह की बातें कह ही नहीं सकते। तो ये उनके ऊपर ये जो मैंने कहावत कही वो बिल्कुल सटीक बैठी है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अपने सत्संगों में कि एक ऐसे अंधे गधे हैं ये, कि गधा सोचता है ट्रेन की लाइन में खड़े होके कि ट्रेन आ रही है और मैं इसको रोक लूँगा और लात मारूंगा, उसके साथ साथ वो ट्रेन आती है और धड़ाम से उसको धक्का लगता है, वो वहीं मर जाता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे ये जो संत के नाम पे बन के बैठे हैं, अपने आप को भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, उनमें से ये एक है। तो ये जो परमात्मा के ज्ञान को रोकने का कह रहे हैं ना, तो परमात्मा के ज्ञान के आड़े जो भी आया है ना,
उसका कुछ नहीं हो सका है। परमात्मा का ज्ञान तो चला है और चलता रहेगा। संतों की वाणी कभी पलटती नहीं है। और वो संत जिनका गीता जी में प्रमाण हो, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का वचन है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये ज्ञान तो कभी रुकेगा नहीं, ये तो और आगे बढ़ते जाएगा। और ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा काम कर रहे हैं। या फिर जो गलत चीज़ें बोल रहे हैं, इससे ये अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी में पैर मार रहे हैं, मतलब ज्ञान के आड़े आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो हिंदू धर्म का विरोध किया, ना तो वो हिंदू विरोधी हैं, वो असली सनातनी हैं। और हम सब जितने भी उनके शिष्य हैं वो असली सनातनी हैं। और इस बात का अंदाज़ा उनके जो बुक हैं, जो उन्होंने लिखा है, उनमें उनके उद्देश्य लिखे हैं। और सिर्फ लिखे नहीं हैं, वो अपने देश में, हमारे भारत देश में और अन्य एक नेपाल में जो आश्रम है, वहाँ पे सारी चीज़ें ये करवाते भी हैं। चाहे वो दहेज मुक्त भारत हो अभियान करना हो, नशा मुक्त हो, कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, चोरी डकैती रिश्वतखोरी बंद हो, ब्लड डोनेशन हो, ये सारे काम वो करवा रहे हैं। नशा को तो कोई उनका भगत छूता भी नहीं है। तो हम कैसे हिंदू विरोधी हो गए? हिंदू विरोधी तो ये हैं जो खुद को संत मान के बैठे हुए हैं और जो खुद नशा करते हैं, लोगों को नशा करवाते हैं। कभी इन्होंने किसी एक आदमी को प्रेरित नहीं किया होगा नशा ना करने के लिए, चोरी ना करने के लिए। खैर, ये तो वैसे ही अंधे गधे वाले काम है इनके, और ये ज्ञानी भी नहीं है। तो जी, सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है कि समित आचार्य जो भी है, ये बालाजी का जो भी पुजारी कह रहा है खुद को, या संत कह रहा है खुद को, उसकी बातों पे ध्यान ना दें, उसकी वीडियो पे फोकस ना करें। क्योंकि ज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानी को समझाया नहीं जा सकता। परमात्मा कहते हैं ना कि ज्ञानी समझे तो हृदय लगाई, मूर्ख समझ है तो गम ना पाई। तो इस तरह की इसकी हरकतें हैं। तो सभी भक्त आत्माओं से बस इतनी प्रार्थना है कि उसकी वीडियो पे ध्यान ना दें। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो और पसंद है तो मैं फिर से मिलूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम सभी।